अब इस चैप्टर में हमने कुछ कीवर्ड्स पढ़े हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। राजा, तो हमने देखा 2 टाइप के राजा होते हैं, एक तो किंग एम्परर, एकाधिकार होता है उनका, बड़ा पैलेस होता है, टैक्स कलेक्ट करते हैं, आर्मीज होती हैं उनकी पर्सनल। और दूसरे राजा हमने संघ के भी देखे, और पहले ऋग्वेद के टाइम भी राजा देखे जिनके पास ये सब नहीं था, कलेक्टिव डिसीजन लेते थे, उन्हें भी राजा कहते थे। तो राजा वर्ड हमें समझ में आता है। अश्वमेध की बात कर लेते हैं। अश्वमेध, अश्वमेध जो वर्ड है वो डिराइव होता है अश्व से। अश्व यानी कि घोड़ा, घोड़ा यानी कि हॉर्स। तो बेसिकली हॉर्स सेक्रीफाइस से रिलेटेड एक कर्म कांड था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हॉर्स को ज़मीनों पे भेजा जाता था, और जो ज़मीन पे उसका कोई विरोध नहीं होता था वो राजा अपनी मान लेता था, और उस वहाँ पे जो ऑलरेडी राजा था उसे अपने अधीन मान लेता था। ठीक है, और नहीं होता था तो फिर युद्ध होता था, अगर कोई दूसरा राजा रोक लेता था तो अश्व को, हॉर्स को। वर्ण, वर्ण यानी कि कलर, लेकिन वर्ण यानी कि जाति प्रथा, वर्ण प्रथा। ठीक है, वर्ण सिस्टम जिसमें 4 रहते थे, 4 कैटेगरी होती थी। फर्स्ट कैटेगरी इज ब्राह्मण, सेकंड इज क्षत्रिय, थर्ड इज वैश्य एंड फोर्थ इज शूद्र। ठीक है, जनपद, जनपद यानी कि अगेन 2 वर्डों से बना है। जन यानी कि लोग, पद यानी कि पैर, जहाँ लोगों के पैर पड़े, यानी कि जहाँ लोग सेटल हो गए। और महाजनपद यानी कि बड़ा एरिया, यहाँ छोटा एरिया होता था जनपद में, महाजनपद में बड़ा एरिया कवर किया गया है। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन यानी कि फोर्ट बनाना, जो हमारी सिटी है उसके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देना, किसकी भी बनी हो, आप स्टोन की बना सकते हो, वुड की बना सकते हो, ब्रिक्स की बना सकते हो, लेकिन इससे सिटी में प्रोटेक्शन रहता है। आर्मी, आर्मी का मतलब तो हम सब समझते हैं, टैक्स, टैक्स यानी कि कर, लगान। ठीक है ना, ये टैक्स होता है जो एक पार्ट जो रहता है, जो वहाँ का राजा जो रहता है वो कलेक्ट करता है लोगों से, और उससे फिर वो लोगों के लिए जो है फूड बनाता है, और उससे फिर वो आर्मी रखता है उस पैसों से। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन पैडी यानी कि राइस को उगाने की एक नई टेक्निक थी। उसमें क्या किया जाता था, डायरेक्ट जो है सीड्स को फील्ड में नहीं डाला जाता था, सीड्स को पहले ग्रो किया जाता था सैपलिंग की तरह, और जो सीड्स चेत गए हैं, जो सैपलिंग में कन्वर्ट किए गए हैं, उन्हें वापस से फील्ड में ग्रो कर दिया जाता था। गणसंघ, गणसंघ यानी कि गण यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, संघ यानी कि एक ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोगों की एक साथ लोग इकट्ठा होकर डिस्कस करते हैं और चलाते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी कि आज के भारत में चलने वाला सिस्टम। यहाँ पे कोई राजा नहीं है, यहाँ पे सब जो भी हमारे पावरफुल लीडर्स हैं, जो हमारे नेता है, पॉलिटिशियन है, वो चुन के आते हैं और वो डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? पार्लियामेंट में करते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, हमारी विधानसभा में डिस्कस करते हैं, और उस डिस्कशन और उस डिबेट के बाद फिर वो एक निर्णय पे आते हैं और फिर वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। तो आज हमारा जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी का है, क्योंकि जो हम लीडर्स हैं वो डिस्कस अपने फ़ायदे के लिए नहीं, हमारे फ़ायदे के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें चुन के भेजते हैं, हम उन्हें वोट दे के उन्हें लीडर्स, उन्हें पॉलिटिशियंस, उन्हें पार्लियामेंट में भेजते हैं। ठीक है, हमने भारत की तो बात की, लेकिन बाकी जगह, बाकी दुनिया में क्या चल रहा था उसकी बात कर लेते हैं। तो अलेक्जेंडर की बात की थी ना, अलेक्जेंडर कहाँ से आया था? तो ग्रीस के आसपास मैसेडोन था, इस एरिया से आया था। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं ग्रीस और एथेंस की। अलेक्जेंडर जो मैसेडोन का राजा था, जो ग्रीस के पास ही लगी ज़मीन है, यहाँ पे मैसेडोन होगा, है ना, पास ही लगी ज़मीन है, वहाँ पे राज करता था। लेकिन ग्रीस और एथेंस में अलग सिस्टम चलता था। वहाँ पे जो चलता था, उस जो सरकार चलती थी, जो लोग डिसीजन लेते थे, जो बाकी गवर्नमेंट का काम करते थे, गवर्न करते थे सिटी को, उस फॉर्म की गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोला जाता था। ठीक है, ये एथेंस में चलता था और करीब 200 साल तक इस तरीके का चला। तो करीब 2500 साल पहले लोग जो एथेंस के थे वो किस तरीके की सरकार चलाते थे, किस टाइप की गवर्नमेंट चलाते थे? तो राजशाही नहीं होती थी वहाँ पे, लोकशाही होती थी। यानी कि लोग जो थे वो ही राजा होते थे,
वही अपने डिसीजन खुद लेते थे, कोई अलग से एक पर्सन नहीं होता था जो डिसीजन सबके बिहाफ पे ले रहा हो, नहीं, सबके लिए सभी डिसीजन ले रहे हैं। तो सारे फ्री मैन यानी कि जो स्लीव्स नहीं हैं, जिनकी एज 30 साल से ऊपर है, उन्हें सिटीज़न, फुल सिटीज़न माना जाता था। और उनकी फिर सभा होती थी, असेंबली होती थी, जहाँ पे वो इकट्ठा होते थे। वहाँ पे इकट्ठा होके करीब साल में 40 दफ़ा इकट्ठा होते थे कम से कम। और फिर वहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो सबके रिलेटेड होता था, सिटी कैसे चलानी है, एथेंस की सिटी, एथेंस का राज्य कैसे चलाना है, वो वाले पॉइंट्स पे डिस्कस करते थे। और सारे सिटीजन्स कौन? फुल सिटीजन्स जो हैं, जो 30 साल से ऊपर है, फ्री मैन है, वो उस मीटिंग को करते थे। अब वहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस भी होती थी, मतलब बहुत सारे ओहदे होते थे, बहुत सारी मतलब कुर्सी का भी चक्कर वहाँ पे भी था। तो वहाँ पे किस तरीके से इन पोजीशंस पे, पावर पोजीशंस पे, पावरफुल सीटों पे बैठाया जाता था लोगों को, तो वो लॉटरी के थ्रू होता है। लॉटरी यानी कि क्या? यानी कि क्या होता था कि लोग जिनको चुना जाना चाहते थे कि यार हम इस पोजीशन पे बैठे हैं, वो अपना नाम दे देते थे, फिर नाम दे देते चिट्ठी पे, और फिर आंखें बंद करके एक चिट्ठी निकाल दी जाती थी और वो सीट उस पर्सन को मिल जाती थी। कुछ सालों बाद वो सीट अपने आप उसके हाथ से चली जाती थी, 1 या 2 साल बाद, और फिर वापस से चिट्ठी निकालते थे और दूसरे पर्सन को सीट मिल जाती थी। इस तरीके से लॉटरी से पोजीशन का अपॉइंटमेंट होता था। साथ ही साथ जो सिटीज़न है, सिटीज़न को हिंदी में नागरिक बोलते हैं। तो जो नागरिक थे, एथेंस के सिटीज़न थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी और नेवी, आर्मी यानी कि जो ज़मीन पे लड़ाई करते हैं, नेवी यानी कि जो पानी में, समुद्र में बोट्स के थ्रू लड़ाई करते हैं, कि वो आर्मी या नेवी में करे। अब नेवी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? तो नेवी का इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जो एथेंस है वो समुद्र के पास है, ठीक है। साथ ही साथ जो वुमेन्स जो होती थी उन्हें सिटीज़न नहीं माना जाता था। साथ ही साथ जो फॉरेनर्स थे, और जैसे कि कुछ मर्चेंट्स आए, ट्रेडर्स आए वहाँ पे, या कुछ क्राफ्ट पर्सन्स आए, उन्हें भी सिटीज़न नहीं माना जाता था, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे सिटीज़न के, ठीक है। साथ ही साथ एथेंस में हज़ारों के स्लीव्स भी थे, उनके पास भी कोई राइट्स नहीं था। वो स्लीव्स जो है वो माइंस यानी कि जहाँ से हम मिनरल्स निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं, माइंस में या फील्ड्स में या फिर हाउसेस में काम करते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, उन्हें भी सिटीज़न नहीं माना जाता था और उन्हें भी सिटीज़न की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। तो हम जो बात कर रहे थे डेमोक्रेसी, यानी कि जनता अपने लिए ही अपने डिसीजन ले रही है, तो सारे लोग जो है वो खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाते थे। मैंने बताया ना किन किन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। इस टाइप से होता था एथेंस में और ग्रीस में डेमोक्रेसी, और ऐसे सरकार चलती थी वहाँ पे।